प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल, यानी प्रजा के द्वारा शासन। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दिन ब दिन बढ़ रहे थे। इसी कारण किसान उनसे स्वतंत्रता चाहना चाहते थे, इसलिए गांधी जी देश भर में नेतृत्व कर रहे थे और इसी के चलते किसानों में भी ये भावना उठी स्वतंत्रता की और उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन चलाए। प्रजामंडल आंदोलन का उद्देश्य था रियासती कानून को समाप्त करना व उत्तरदायी शासन की स्थापना करना जो प्रजा के उत्तरदायी हो। राजस्थान में प्रजामंडल के आंदोलन इस प्रकार थे। देखो, पहला प्रजामंडल आंदोलन था जयपुर 1931 में हुआ था। ये कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था और जमनालाल बजाज को गांधी जी का पांचवा पुत्र भी कहा जाता है। इनके प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। फिर जमनालाल बजाज को अपने आप को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहले ये मानते थे कि हिंदुस्तान है, दूसरे नंबर पर देशी राजा और तीसरे नंबर पर सिक्कर। 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था। चिरंजीव लाल मिश्र इस पुनर्गठन जो मिश्र हुआ था, ये अध्यक्षता हुई थी इसकी चिरंजीव लाल मिश्र द्वारा जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन में। 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व 1942 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में, जिसमें प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया। यह राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, जयपुर प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल 1931 में श्री कांतिलाल द्वारा स्थापित बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1944 में ऋषिदत्त मेहता द्वारा की गई। मारवाड़ प्रजामंडल 1934, इस प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास शेर राजस्थान, जिनको शेर राजस्थान कहा जाता था, 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उनके द्वारा हुई, जोधपुर में की। इसके अध्यक्ष थे भवरलाल सराफ मारवाड़ प्रजामंडल के। 1938 में रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ। और देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की ये 1934 में हुआ था। इसके संस्थापक थे नैनूराम शर्मा। 1938 में कई 1939 में भी आता है। नैनूराम शर्मा व अभिन हरी द्वारा गठित कोटा प्रजामंडल हुआ था। धौलपुर प्रजामंडल 1936 में, जैसे जयपुर में 1936 में हुआ था इसके जयपुर का पुनर्गठन, वैसे धौलपुर का ये प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। कृष्णदत्त पालीवाल व श्री मूलचंद ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल द्वारा 1936 में धौलपुर प्रजामंडल गठित हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसकी हुई थी मग्गाराम वैद्य व लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा गठित। ये कलकत्ता में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर कलकत्ता में हुई थी। 1942 में रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो ये पूछ सकता है बीकानेर राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा गया? रघुवर दयाल के द्वारा। और कब किया गया था? 1942 में। शाहपुरा 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा का गठन हुआ था। 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा भीलवाड़ा में। 18 अप्रैल 1938 को रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास व अभय सिंह डांगी, लादूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा द्वारा 18 अप्रैल 1938 को शाहपुरा का गठन हुआ था। द्वारा श्री मानवेगा के सहयोग भी इसमें हुआ था। शाहपुरा प्रथम रियासत थी जिसने उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी। प्रथम उत्तरदायी शासन की स्थापना करने वाला रियासत थी शाहपुरा। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 को माणिक्य लाल वर्मा की अध्यक्षता में संस्थापक थे इसके मेवाड़ प्रजामंडल के। अब देखिए, अध्यक्षता किसकी थी? बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था। माणिक्य लाल वर्मा के संस्थापक थे मेवाड़ प्रजामंडल के 24 अप्रैल 1938 को। उपाध्यक्ष थे इसके भूरेलाल बया। आगे देखिए, 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1941 में। माणिक्य लाल वर्मा उसके अध्यक्ष थे। इसे जे बी कृपलानी व विजयलक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया था इस मेवाड़ प्रजामंडल में। अलवर प्रजामंडल 1938 में पंडित हरिनारायण शर्मा कुंज बिहारी मोदी द्वारा अलवर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1939 में इसके रजिस्ट्रेशन के बाद, यानी अलवर प्रजामंडल के रजिस्ट्रेशन के बाद 1939 में सरदार नत्था मल इसके अध्यक्ष बने। 1939 में पूछ सकते हैं अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने? तो सरदार नत्था मल। भरतपुर प्रजामंडल 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी हुई थी 1938 में। 1938 में किशनलाल जोशी के प्रयासों से भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे गोपीलाल यादव। सिरोही प्रजामंडल 23 जनवरी 1939 को श्री गोकुलभाई भट्ट, राजस्थान का गांधी कहा जाता है, गोकुलभाई भट्ट को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे ना। करौली प्रजामंडल, इसकी स्थापना त्रिलोकचंद माथुर की, देखिए त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा हुई थी। चिरंजीव लाल शर्मा व कुंवर मदन सिंह भी इसमें थे शामिल।
अप्रैल 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी श्री कांतिलाल चौथानी के द्वारा एवं श्री जमाल शाह इसके अध्यक्ष थे। कांतिलाल चौथानी वह श्री जमाल शाह इसके अध्यक्ष थे। किशनगढ़ प्रजामंडल 1939 में। कुशलगढ़ प्रजामंडल अप्रैल 1942 में श्री भवलाल निगम अध्यक्ष व कन्हैयालाल सेठिया द्वारा गठित हुआ था। किशनगढ़ प्रजामंडल। बांसवाड़ा प्रजामंडल भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धुलजी भाई भावसर, मणिशंकर नागर आदि द्वारा स्थापित बांसवाड़ा प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या वागड़ का गांधी कहा जाता है, वह शिवलाल कोटरिया द्वारा स्थापित डूंगरपुर प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945 में स्थापित हुआ था। 1945 में चुन्नीलाल व अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित प्रतापगढ़ प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। झालवाड़ प्रजामंडल 25 नवंबर 1946 को श्री मांगीलाल भव्य इसके अध्यक्ष थे। झालवाड़ प्रजामंडल के 25 नवंबर 1946